जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करता हूं कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी में जो है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50-50% का रेशियो है। यहाँ 50% जो है आपके व्याकरण से क्वेश्चंस बन रहे हैं और 50% जो है आपके जो है यहाँ पे क्षितिज और कृतिका बुक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर बात करें तो व्याकरण में ये महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रही है। अभी लेटेस्ट का एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आपका वाच्य और क्रिया से जो है यहाँ पे जो है आपके 8 to 10 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विद ट्रिक के साथ, और बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो रहेगी। और आपको वाच्य और क्रिया से अगर इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो इस दोनों टॉपिक यानी वाच्य और क्रिया से जो है एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आप जो है इसको कर पाएंगे। तो इसमें जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड में। चलिए सबसे पहले आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्रिया को समझते हैं कि देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार बन रहा है कि आपको पहचान करने के लिए दिया जा रहा है कि कौन सा क्रिया जो है सकर्मक है और कौन सा क्रिया जो है अकर्मक है। तो बने रहिएगा, ट्रिक के साथ समझते हैं सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सकर्मक क्रिया जो होता है इसमें कर्म होगा, यानी इस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगी, यानी इसमें कर्म रहता है। दूसरे वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें आपका जो है जिसमें क्या और कैसे का उत्तर अगर आपको मिल जा रहा है तो उसको आप सकर्मक क्रिया में कंसीडर कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे इसकी डेफिनेशन में ही है। देखिए, सकर्मक तो कर्म के साथ यानी कर्म रहेगा आपका वाक्य में। साथ ही साथ इसमें कैसे और क्या का अगर उत्तर आपको मिल जाता है तो पर भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। एग्जाम्पल के तौर पर, रोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें लगाइए रोहन क्या पढ़ता है। तो यहाँ पे जो है क्या पढ़ता है, रोहन किताब पढ़ता है। आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है कि किताब पढ़ता है। मदन फुटबॉल खेलता है, तो इस वाक्य में अगर पहचानना है कि ये सकर्मक जो है क्रिया है इसमें या क्या अकर्मक क्रिया है, तो कैसे पहचानिएगा। तो इसमें बस क्या लगाइए, क्या खेलता है, तो उत्तर अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल आ रहा है मतलब इसमें कर्म है। किताब इसमें था, इसका मतलब इसमें कर्म है। तो ये आपका जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं राम खाना खाता है, तो राम क्या खाता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा है कि खाना, और खाना क्या है, यहाँ पे कर्म है। तो इसका मतलब इसमें कर्म पाया जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ये सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। तो इसी प्रकार आसानी से आप सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। इसी तरह अकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो अकर्मक क्रिया में जो है अगर देखेंगे डेफिनेशन में, इसके वर्ड में ही देखेंगे अकर्मक। अकर्मक मतलब अ का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, यानी इसमें कर्म नहीं होगा, यानी कर्म नहीं रहेगा इसमें। ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या और कैसे का उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा। क्या और कैसे का उत्तर भी आपको जो है इसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो है शब्द को ऐसे आप वाक्य को अकर्मक में कंसीडर करेंगे जिसमें कर्म नहीं रहेगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, वह अपने घर गया। वह अपने घर गया, तो इसमें क्या लगा के देखिए, इसका उत्तर आपको मिल रहा है क्या, क्या घर गया। तो क्या घर गया का तो उत्तर आप अपने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता कि कौन घर गया, तो कौन घर गया, अपने घर गए,
तो यहाँ पे मैंने कहा था कि क्या और कैसे का ही उत्तर जो शब्द देगा तभी आप वहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि वो सकर्मक है। क्या और कैसे का उत्तर मिला तो सकर्मक। तो यहाँ क्या और कैसे जो है में शब्द का अगर यहाँ पर लगा के देखेंगे तो उसका जो है उत्तर यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको। तो वो अपने घर गया, इसमें कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। मोहन हंसता है तो मोहन क्या है, करता है, और हंसना क्या है, क्रिया है, इसमें कर्म है नहीं, तो ऐसे कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसी तरह मुसीबत में सभी घबराते हैं, ध्यान से समझिए, मुसीबत में सभी घबराते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें भी कर्म नहीं दिख रहा है। क्या घबराते हैं, तो इसमें उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है यानी इसमें कर्म नहीं है, और अगर कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को, इस वाक्य को कुछ इस प्रकार अगर रखा जाता, मुसीबत में जी घबराता है, तो इसमें आ जाता मुसीबत में जी घबराता है, तो ये आप सकर्मक हो जाता। कैसे, क्योंकि क्या घबराता है तो आप बोलते कि जी घबराता है, तो ये आपका जो है यहाँ पे सकर्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पे मुसीबत में सभी घबराते हैं, इसमें आपका जो है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है वाक्य में। तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, तो इसमें अगर देखिएगा तो इसमें भी कर्म आपको नहीं दिखेगा। क्या और कैसे लगा के देखने से भी कर्म नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये आपका अकर्मक क्रिया होगा। चलो खेलते हैं, तो इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। अगर कर्म नहीं है तो ये भी क्या है, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आई होप सो कि सकर्मक अकर्मक में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, सिर्फ पहचानने के लिए बोला जा रहा है कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो जस्ट आपको दो बातें याद रखनी है, जिसमें कर्म रहेगा वो सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं क्या और कैसे लगाकर, बस जो है क्या और कैसे लगाकर देखिए, अगर उत्तर आपको मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होगा, अगर उसका उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होगा। बस यही बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया में जो मतलब ये कैसे पहचानिएगा, तो इसमें एक कर्म आपको देखने को मिलेगा, और द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, दो कर्म आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक ही जो है यहाँ पे आपका कर्म देखने को मिलेगा, एक ही कर्म हो रहा है यहाँ पे। देखिए किताब, किताब क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे एक ही कर्म है, तो ये आपका जो है एक कर्मक क्रिया में आ जाएगा। माँ भोजन बना रही है, तो क्या बना रही है, उत्तर आ गया भोजन, तो एक ही कर्म इसमें है, तो एक ही कर्म है तो ये आपका एक कर्मक क्रिया। दो कर्म रहेगा तो आपका दो कर्मक क्रिया। रमेश पत्र लिखता है, तो रमेश क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो क्या लिखता है, तो पत्र, आपका उत्तर आ रहा है पत्र, मतलब इसमें एक कर्म है, तो एक कर्म है तो ये आपका एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। अब द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे है राम मोहन को पत्र लिखता है, तो सबसे पहले क्या लिखता है, तो उसका उत्तर आ रहा है आपका पत्र, तो पत्र एक कर्म हो गया। दूसरा, किसको लिखता है या किसको लिखता है, तो किसको का आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे, मोहन को लिखता है, तो यहाँ पे दो कर्म हो गया, तो दो कर्म हो गया तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गया। इसी तरह से रोहन राम को शतरंज खिलाता है, तो सबसे पहले देखिए क्या खिलाता है, तो शतरंज खिलाता है, और किसको खिलाता है, तो राम को खिलाता है, तो दो यहाँ पे आपका कर्म हो गया, तो दो कर्म हो गया तो ये द्विकर्मक क्रिया है। इसी तरह से आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। दूसरा लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, रमेश राम को पाठ पढ़ाता है, तो रमेश राम को पाठ पढ़ाता है, इसमें अगर देखिएगा तो क्या पढ़ाता है, तो पाठ पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, तो राम को पढ़ाता है, तो दो कर्म यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये द्विकर्मक क्रिया हो गया। तो ये था दोस्तों क्रिया से संबंधित, इतने ही इस जो है क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो बिल्कुल आप आसानी से इससे क्वेश्चन आसानी से आई होप सो कि आप लोग बना पाइएगा। चलिए अब वाच्य की ओर चलते हैं। देखिए वाच्य की अगर बात करें तो वाच्य क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उससे वाच्य कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसी को जो है वाक्य में वाच्य कहते हैं। वाच्य के जो है तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं।
कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए समझते हैं वन बाय वन। कृतवाच्य की अगर बात करें तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो, अगर कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो तो वो कृतवाच्य कहेंगे। यानी बस ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है वो कृतवाच्य आप उसको कंसीडर कीजिएगा। जैसे वह आम खाता है, यहाँ कर्ता क्या है? प्रधान है। कौन खाता है? तो वह आम खाता है। तो यहाँ पे क्लियर कर्ता पे जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्ता प्रधान है इस वाक्य में, इसलिए कृतवाच्य है। कर्मवाच्य की बात करें तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। यानी इसमें कर्म की प्रधानता आपको देखने को मिलेगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता आपको मिलेगी। जैसे आम खाया जाता है, तो कर्म क्या है? यहाँ पे अगर देखिएगा तो आम खाया जाता है, तो यहाँ पे आम जो है यहाँ पे कर्म हो गया और इसी की प्रधानता इस वाक्य में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो है कर्म वाच्य जो है में कंसीडर कीजिएगा जिसमें कर्म की प्रधानता हो। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य के भाव की प्रधानता स्पष्ट हो, मतलब वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट होगी, उसमें उसको बोलेंगे भाववाच्य। जैसे उससे खाया ही नहीं गया, उससे खाया ही नहीं गया। यानी और एक चीज़ देखिएगा, इसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, नहीं लगा हुआ रहेगा। अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा वो भाववाच्य है। नहीं लगा हुआ रहेगा जिस वाक्य में, वो आप भाववाच्य ऑटोमेटिकली आप समझिएगा। उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, ऐसे शब्द सारे जो हैं भाववाच्य में आ जाते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन जो आपको बन रहे हैं कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल के बताइए, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदल के बताइए। इस तरह के जो है क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका कृतवाच्य है, यहाँ पे आपका कर्मवाच्य है। तो वह पत्र लिखेगा, इसमें अगर देखिएगा तो कर्ता प्रधान है, तो कर्ता प्रधान है तो ये कृतिवाच्य हो गया। इसको परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, तो कैसे कीजिएगा? तो इसमें जो होता है आपको इस प्रकार करना होगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, उससे पत्र लिखा जाएगा, यह इसका परिवर्तन हो गया। रमी कपड़े सुखा रही है, तो यहाँ पे जो है कर्ता प्रधान है, तो कर्ता प्रधान है तो ये कृतिवाच्य है। इसका रूप जो है परिवर्तन कीजिए कर्मवाच्य में, तो कैसे कीजिएगा? रमा से कपड़ा सुखाए जा रहे हैं, तो रमा से कपड़ा सुखाए जा रहे हैं, तो ये कर्मवाच्य हो गया। बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा यहाँ पे प्रधान है तो कृतिवाच्य है। इसको कर्मवाच्य में बदल के बताइए, तो बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, तो ये आपका कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन हो गया। योत्सव गाना गाता है, तो योत्सव गाना गाता है, तो कर्ता यहाँ पे प्रधान है इस वाक्य में, तो कृतिवाच्य है। इसी के आप परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य में तो बोल सकते हैं योत्सव, है ना, योत्सव से गाना गाया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका ये कर्मवाच्य में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे जो है ये कृतिवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम के द्वारा रावण मारा गया। तो इस तरह से आपका परिवर्तन करना है आपको कृतिवाच्य से कर्मवाच्य में। अब भाववाच्य से कृतिवाच्य में कैसे परिवर्तन कीजिएगा? तो देखिए, उससे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, नहीं लगा हुआ नकारात्मक शब्द है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए भाववाच्य है। इसका परिवर्तन करना है आपको कृतवाच्य में, तो कृतवाच्य में आपको परिवर्तन करना है, तो कैसे कीजिएगा? तो इसका हो जाएगा वह बैठ नहीं पाता, वह बैठ नहीं पाता, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ कर्ता जो है अहम रोल प्ले कर रहा है, तो ये इसका जो है परिवर्तन हो गया। सुमन से पढ़ा नहीं जाता, तो इसको आपको कृतवाच्य में परिवर्तन करना है, तो क्या होगा? सुमन नहीं पढ़ती, सिंपल।
हरिण में हरिण से दौड़ा नहीं जाता, तो हरिण नहीं दौड़ता, ये कृतिवाच्य में परिवर्तन हो गया। उससे लिखा नहीं गया, तो इसका कृतिवाच्य में परिवर्तन कीजिए, उससे नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा। विमल से सोया नहीं गया, विमल नहीं सोया, ये इसका परिवर्तन हो जाएगा। स्त्रियों से रोया नहीं जाएगा, स्त्रियां नहीं रोएगी। मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं देख नहीं सकता। ध्यान से देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। नर्तकी से नाचा नहीं जा रहा, तो नर्तकी नाच नहीं पा रही है। ध्यान दीजिएगा, नर्तकी नाच नहीं पा रही है, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन नर्तकों से नाचा नहीं जा रहा, तो ये आपका जो है भाववाच्य हो जाएगा। पक्षियों से उड़ा नहीं जा रहा, पक्षी उड़ नहीं रहे हैं, तो ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों, छात्रों को पढ़ना पड़ा, तो छात्र पढ़े, छात्रों को पढ़ना पड़ा, ये क्या है, छात्रों को पढ़ना पड़ा, ये भाववाच्य है। इसका कृतवाच्य क्या होगा, छात्र पढ़े। हमें अब सो जाना चाहिए, इसका कृतवाच्य में परिवर्तन होगा, हम सब सोए। तो ये थी दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, और डेफिनेटली आई होप सो कि आप लोग अब सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।